हेलो फ्रेंड्स। आज जेपीएससी के थ्रू जो जेट नोटिफिकेशन आया हुआ है पिछले वीक में, उसका मैं डिस्क्रिप्शन करना चाह रही हूँ। इसमें जो है देखिए, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और 6 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म हम लोग भर सकते हैं। फीस सबमिशन का लास्ट डेट 7 अक्टूबर टिल 5 PM। करेक्शन विंडो भी है इसमें 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो झारखंड के जो डोमिसाइल है जिनके पास वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज जिनके पास नहीं है वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पैटर्न मैं बता रही हूँ। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका जो OMR के थ्रू ही होगा। पेपर पेन एंड पेपर मोड है। एंड जो इसका वो है मार्क्स है, 2 पेपर हैं एंड दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस है। दोनों एक में जो है 100 मार्क्स का है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 रहेंगे, और दूसरा सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। ठीक है। टाइम 3 आवर्स रहेगा। अब देखिए फ़ी जो है हमारा इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 575 है एंड बैकवर्ड 1 एंड 2 एंड EWS के लिए 300 है। SC ST PWD थर्ड जनरल के लिए 150 है। आपका UPI ये सब दिया हुआ है कि किसी भी तरह आप पेमेंट कर सकते हैं। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑब्जेक्ट क्या है देखिए, इसमें क्या है कि द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जो UGC नेट CSIR UGC नेट में रहता है, वो सभी आपका उसमें दिया हुआ है। अभी मैं उसको क्लियर करूँगी। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर बायलैंग्वेज रहेगा, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। खाली जो बस आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा वो तो अपने लैंग्वेज में ही रहना है। अब देखिए मार्किंग स्कीम क्या है इसमें। each question carries 2 marks. For each correct response candidate will get 2 marks. नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है। अनरिजर्व्ड के लिए क्या होना चाहिए, NDWS के लिए 55 मार्क्स इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बाय UGC। ठीक है। एंड BC1 BC2 एंड SC ST के लिए एंड डिसेबल पर्सन के लिए 50% मार्क्स रहेगा। अब देखिए मेन चीज़ है वो बताना चाह रही हूँ, बाकी तो आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा। अब इसमें क्या ना, एग्जामिशन क्या है। एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD नेट जेट सेल रिमेन दिस मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD यूनिवर्सिटी। जो कैंडिडेट ने पहले क्लियर कर चुका है जेट, वो अप्लाई नहीं कर सकते अगेन इन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं इस पे एज लिमिट पे। कोई अपर एज लिमिट नहीं है फॉर अप्लाइंग फॉर जेट एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेशनल एडमिशन इन PhD। ठीक है। लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देख लीजिएगा थोड़ा इसमें रूल रेगुलेशन है, रेसिडेंस में बनवाने के लिए किससे साइन होना चाहिए, ये सब डिविजनल ऑफिसर से ये सब दिया हुआ है। सही ये इशूड बाय सर्कल ऑफिसर लेबर का होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है कि जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है इशूड बाय द सर्कल ऑफिसर लेबर बिफोर 19 जुलाई 2019 विल नॉट बी वैलिड। ओके। एंड एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना हुआ है 16 के पहले वाला 2 जून 2016, वो भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है। एक चीज़ और है, लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड ऑन द बेसिस ऑफ फादर हस्बैंड विल बी वैलिड। अब देखिए इसमें कास्ट सर्टिफिकेट का दिया हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट भी किस किस लेवल पे बनाना चाहिए, जो SC ST वालों का बनता है। ये EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं उसका दिया हुआ है पूरा। अब है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, को यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। फिर आपका एक कोड आएगा, जो जेट सब्जेक्ट जिस चीज़ से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कोड चाहिए।
कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सब। जैसे कोई स्पोर्ट्स कोटा से अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। इसमें और हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे एक OTR आएगा, वो पहले हम लोग को इमर्ज करना है। उसके बाद जो इसमें सर्टिफिकेट और फ़ोटो, ये सब के जितने भी साइज क्या क्या हैं वो सब में अलग अलग से डिस्क्राइब किया गया है, वो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, कैसे हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो OTR एप्लीकेशन से जनरेट होगा। उसमें कैंडिडेट नेम, मदर फादर नेम दिया रहा है, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट बोर्ड का DOB, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, फ़ोन नंबर एंड एक ईमेल एड्रेस वैलिड चाहिए जिस पे आपके कोई भी इन्फॉर्मेशन आएंगे। उसके बाद जो है कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए, जैसे वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब। अब फिर है ना कि कंप्लीट एप्लीकेशन नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आपको क्या करना है, स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो देना पड़ेगा। आपका अपना पिन कोड वहाँ का क्या है, मतलब जो आपका परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसके लिए। फिर स्कैंड इमेज जितने भी आपने, जैसे सर्टिफिकेट हो गए, फ़ोटो हो गए, सिग्नेचर हो गए, उसको अपलोड करना है। उसमें देखिए सबके साइज हैं, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है उसका 10 to 200 KB इन JPG फॉर्मेट ऑनली ही अपलोड हो पाएगा। एंड अगर स्पेक्टेकल्स जो है आप लोग फ़ोटोग्राफ में नहीं खिंचवाएंगे, जो रेगुलर यूज करते हैं उनके लिए अप्लीकेबल है। और भी देखिए इसमें सिग्नेचर भी अपलोड करना है जिसका साइज होना चाहिए 4 to 30 KB। एंड अगर रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म है तो उसके साइज़ 50 to 500 KB। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के साइज़ 50 to 300 KB होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी 50 to 300 KB PDF फॉर्मेट में होना चाहिए ये सब। एंड PWD सर्टिफिकेट भी 50 to 300 KB इन PDF फॉर्मेट, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 50 to 300 KB। अब यहाँ पे फिर एक आपका आएगा चेक लिस्ट करने के लिए कि आपने सारा फॉर्म सही भरा है कि नहीं। उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट वो होने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद एडमिट कार्ड अप्लाई किया जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब इसमें है कि कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम, जो हम लोग को एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें इंस्ट्रक्शन पूरी देख के ही जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। अब ये देखिए गाइडलाइंस दिया हुआ है OMR मोड एग्ज़ाम के कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे, उसमें क्या क्या है, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देना चाहती हूँ कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स, ये ध्यान से ज़रूर देख लेंगे कि जो सब्जेक्ट हम लोग जैसे कोई अगर हिस्ट्री से भरना चाहता है तो उसका कोड 06 है, तो वो वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हिस्ट्री से भरना चाहता है तो कोड सोशियोलॉजी का डाल दो, तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। अब गाइडलाइंस है OMR मोड एग्जामिनेशन जो भी होंगे उसके 30 मिनट्स बिफोर आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, ये सब सारे उसमें दिए हुए हैं, कैसे बबल्स कलर करने हैं, क्या क्या है। अब देखिए झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने का भी इसमें वो दिया गया है, सर्टिफिकेट इसे निकलवा भी सकते हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र का भी दिया गया है इसमें। इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट जो बनाने के लिए उसका भी सर्टिफिकेट इसमें दिया गया है। अटेस्टेशन फॉर्म जिनके रिजल्ट अवेटेड है उनका भी फॉर्म दिया गया है। थैंक यू। आशा करती हूँ आप लोग को सारी मेरी बात समझ में आई होगी और आगे हम लोग इसकी प्रिपरेशन भी करेंगे। थैंक यू।